अब देखो, हम आपको अलग प्रकार की कथा इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि एक जैसी कथा, एक जैसे रस को माने रोज, मान लो तुम मूंग की दाल बनाए के रोज धर दो पति परमेश्वर के सामने, तो कै दिना खावे गो? एक दिना खाए लेगो, दो दिना खाए लेगो, चार दिना खाए लेगो, पांचवें दिना तो तुम्हारे मुड़े फोड़ देगो। तू कह चुनाए मोते रोज मंडी है कि निकर के आम तू में कहना है सकत के पत्ता गोभी ले आइयो, फूल गोभी ले आइयो, फली ले आइयो और आलू बैंगन ले आइयो, जा दारे बनाए के धर देते हैं रोज वही चांद पे, मुंह पे ना खाई जा रही है, तू खा जा। तो एक जैसी कहानियां रोज सुनने को मिले तो थोड़े से पक से जाते हैं। तो हमारा स्वभाव ये है कि हम जितनी जगह कथा करने जाते हैं उतनी जगह कुछ न कुछ नया ही करते हैं और उसी का एक अलग आनंद है। कौन नहीं जानता आत्मदेव धुंधकारी और गोकर्ण जी की कथा, सब जानते, लेकिन उसका तात्पर्य क्या है? धुंधली कौन है, आत्मदेव कौन है, गोकर्ण जी कौन है, इसे समझने की आवश्यकता है। भगवान की कथा के माध्यम से तुम्हें आनंद मिलना चाहिए, एक नया अलग रस मिलना चाहिए। तो इसी रस को ग्रहण करते हुए ये देखो, पुनीत ठाकुर साहब ने श्रीमद् भागवत कथा के चरणों में 500 रुपए का दान किया है। उनकी तरफ से ये सेवा स्वीकार है, आप सब लोग उनका स्वागत करें। तो इसी प्रकार से कोई भी माता बहन भगवान के चरणों में, दीदी के पास आगे पीछे कथा में या कथा से अतिरिक्त पहले या बाद में कभी भी मिल करके अपना सहयोग दर्ज करा सकती हैं। तो प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। तो देखो, गणिका को श्री ठाकुर जी के चरणों में ऐसी लगन लगी कि कह रही है, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। ये संसार तो न जाने क्या क्या कहता है, अब होई सो देखी जाएगी, होई सो राम की देखी जाएगी। तो देखो, उसी इंतजार ने, उसी श्रृंगार ने गणिका का जीवन बदल दिया और गणिका ऐसी भक्ता हुई मेरे गोविंद की कि एक दिन आया, उसे श्री ठाकुर जी ने दर्शन दिए, उसका जीवन धन्य हो गया, उसका जीवन परम मंगलमय हो गया। सबरी भी आज अपने गुरुदेव के उस वाक्य को लेकर के विश्वास के साथ इंतजार कर रही है, बैठी है उसी कुटिया में, जंगल में। गुरुजी तो अपनी अवधि पूरी करके संसार से इस पंच भौतिक शरीर को पंचभूत में मिला करके चले गए, लेकिन मेरे गुरुजी मेरे से ऐसा कह करके गए हैं तो मुझे अपने गुरुजी की बात का पूर्ण विश्वास है। कई कई किलोमीटर दूर तक कुटिया से नित्य झाड़ू लगाती। भाई पता नहीं, हो सकता है भगवान श्री राम आज ही आ जाए, कोई तारीख या समय फिक्स तो है नहीं, तो किसी भी दिन भगवान की सेवा न रह जाए कोई पता नहीं है। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सब संत कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। तो न जाने वो कौन सा दिन होगा सेवा का, पूजा का, जिस दिन तुम्हारे स्वप्न में श्री ठाकुर जी आएंगे, तुमसे बात करेंगे, तुमसे लाड़ लड़ाएंगे, तुम्हारे साथ खेलेंगे। तुम जिस भाव से उनको मानती हो, लाला मानती हो तो लाला बन के आएंगे, पति परमेश्वर मानती हो तो पति परमेश्वर मान करके आएंगे।
लेकिन आएंगे जरूर। तुम्हारे अंदर श्रद्धा, निष्ठा, विश्वास होना चाहिए। गुरुजी हमसे कह करके गए हैं तो ऐसा होगा जरूर। क्योंकि साधु बोले सहज सुभाए, साधु का बोला बिरथा न जाए। तो कितना परम सौभाग्य है आप सभी का। हमारे श्री पवन शर्मा जी, जिनकी मेहनत, जिनका पुरुषार्थ तन से, मन से, धन से, हर प्रकार से इस कथा में सहयोग कर रहे हैं, जबकि उनके पास समय भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी कैसी रुचि है कि वो ऐसा सोचते हैं कि भैया कथा तो सार्वभौम है, सबकी है। यदि हम इसमें सहयोग करेंगे और कथा होगी तो न जाने कितने जीवों का, न जाने कितने बसई वासियों का कल्याण होगा, कितनों के जीवन में आनंद आएगा। तो हमारे श्री पवन शर्मा जी यजमान, अब देखो इतने व्यस्त होते हुए भी जो अभी अभी बस आ ही रहे हैं अपने काम धाम को समेट करके, वो भी जरूरी है, क्योंकि उसके बिना संसार और गृहस्थाश्रम नहीं चलता। लेकिन फिर भी इतनी हिम्मत की, तो आप सबके धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उनके माध्यम से आप इस कथा का आनंद ले रहे हैं। हमारे श्री पवन पाठक जी ने भी इस कथा में 100 रुपए की सेवा करी है, उन्हें भी बहुत बहुत आशीर्वाद। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु भी भूखा न जाए। तो जितना हमें भगवान ने दिया है उसमें से थोड़ा सा हम दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागसः, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समासव्यास योगतः निकालें थोड़ा सा, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो प्रेम से बोलो राधे। तो देखो गणिका का जीवन तो मंगलमय हो गया। आज सबरी भी इंतजार कर रही है कि मेरा भी जीवन धन्य हो जाएगा। तो गुरु जी के वाक्य को सिद्ध करने के लिए भगवान श्री राम, जबकि उस दंडकारण्य में केवल मतंग ऋषि नहीं रहते, केवल सबरी नहीं रहती, अरे करोड़ों की संख्या में ऋषि मुनि भजन साधन कर रहे हैं, हजारों वर्षों से, लाखों करोड़ों वर्षों से। भगवान श्री राम को देख करके ऐसे मोहित हो गए कि अपने मन में सोचने लगे, काश हम इन राजकुमारों की सखी होते तो इनके साथ होते, इनके साथ बैठते, खाते, लेटते, सोते, विचरण करते, कितना आनंद आता। ऐसे सुकुमार राजकुमारों की सेवा करने में कितना आनंद आता। तो भगवान श्री राम ने चूंकि अंतर्यामी है, हृदय से आशीर्वाद दे दिया उन करोड़ों साधु संत ऋषि मुनियों को कि भैया कोई बात नहीं, तुम तपस्या करो। इस जन्म में तो हम एक पत्नी व्रती हैं, इस जन्म में तो तुम हमारी सखी बनोगे नहीं, हम तुम्हारे प्रियतम बनेंगे नहीं, लेकिन तुम्हारी ऐसी कामना भावना जागृत हुई है तो उसे अवश्य पूरी करेंगे। अगले जन्म में जब भी हम जन्म लेकर के आएंगे तो अवश्य तुम्हें सखी के रूप में स्वीकार करेंगे। तो ये ब्रजवासी ब्रजांगना जितने भी ब्रज में भगवान के समय थे ना, ये सब ऋषि मुनि ही तो थे, ये कोई साधारण नहीं थे, ये सब भगवान श्री राम के जमाने वाले, दंडकारण्य में रहने वाले सब साधु संत हैं। तो एक नहीं है, करोड़ों की संख्या में है। बड़ी बड़ी सुंदर झोंपड़ी कुटिया बना करके लाखों वर्षों से तपस्या कर रहे। लेकिन ये मन जो है बड़ा दुष्ट है, बड़ा चंचल है। चंचलम हे मनः कृष्ण प्रमाथी बलवदृढ़म, तस्याहम निग्रहम मन्ने वायो रिव सुदुष्करम।
इस मन को रोकना इतना आसान काम थोड़ी है। केवल एक छोटी सी भावना ने जो भगवान उनको प्रेम से मिलके जाने वाले थे दूर कर दिए। देखो, दूध के 10 कुंटल बड़े पतीले में मान लो दूध भरा हुआ है, तो 10 कुंटल वाले पतीले के दूध को फाड़ने के लिए नींबू की 2-4 बूंदें ही पर्याप्त होती हैं, चाहे कितना भी दूध क्यों न भरा हो, चाहे तुमने कितनी भी तपस्या क्यों न की हो, चाहे तुमने कितना भी भजन क्यों न किया हो, लेकिन यदि किसी भगवान के भक्त का हृदय दुखाया, अपराध किया, तो भगवान फिर क्षमा नहीं करते। भक्त तो कभी बुरा नहीं मानते, भक्तों को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भगवान नहीं क्षमा करते। क्यों? क्योंकि भगवान कह रहे हैं साधवो हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम त्वहम। साधु मेरा हृदय है, भक्त मेरा हृदय है। तस्मिस् तज्जने भेदा भावा, मेरे अंदर और मेरे भक्त के अंदर किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है, कोई फर्क नहीं है। हम दोनों तत्वतः एक ही हैं, केवल नाम से भिन्न है। भक्त और भगवान राशि एक ही है और दोनों एक ही हैं। यदि कोई मेरा अपराध कर दे तो मैं उसे क्षमादान दे देता हूं। भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भगवान को गाली दे, भगवान को सताए, भगवान का निरादर करे, अपमान करे, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो हर प्रकार के आकार विकारों से रहित है। लेकिन भगवान के भक्त के विषय में कोई गलत सोचे, कोई गलत अफवाह उड़ाए, उसे दुख दे, परेशान करे, तो भगवान माफ नहीं करते। तो जिन ऋषियों की कुटिया पर भगवान जाने वाले थे दंडकारण्य में, उन ऋषियों के मन में गलती से ये भाव आ गया कि भाई ये मतंग ऋषि के साथ युवा ये बालिका रहती है, तो मुझे लग रहा है या हमको लग रहा है कि इस बालिका के और मतंग ऋषि के जो संबंध हैं वो सही नहीं है, जबकि उन दोनों में पिता और पुत्री का संबंध है, एक गुरु और शिष्या का संबंध है, जो वो जानते हैं और भगवान जानते हैं। वो संबंध बड़ा ही विशुद्ध है, लेकिन फिर भी ऐसा भाव आ जाने के कारण भगवान श्री राम किसी की कुटिया में नहीं गए, और जिसकी कुटिया किसी काम की नहीं। भाई सबसे गरीब तो सबरी ही है उस जंगल में, जिसके पास न माता है न पिता है, गुरुजी थे वो भी चले गए, अब तो कोई नहीं है, और बाकी तो सब गृहस्थ संत हैं, उनके तो पत्नी हैं, बच्चे हैं, स्वयं हैं, 2-2, 4-4, 6-6 हैं, लेकिन सबरी अकेली है, उसके पास कुछ नहीं है। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण सीधे। लक्ष्मण ने कहा, प्रभु आप तो कह रहे थे ये अमुक अमुक ऋषियों के पास थोड़ा थोड़ा 2-2 मिनट, 1-1 मिनट बस गेट पर ही जाके हेलो हाय करके जानी है, दर्शन देना है, उन्हें आनंद प्रदान करना। बोले नहीं बेटा, हम जो कह रहे हैं वही कर। तो भगवान श्री राम सीधे सबरी के पास गए, और सबरी के पास जाकर के भगवान ने सबरी की सेवा स्वीकार की। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। तो
तो देखो भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं। तुम्हारे पास धन है, वैभव है, संसार की वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, भगवान को उनसे कोई लेना देना नहीं है। भगवान को तुम्हारे हृदय का विशुद्ध भाव चाहिए। सबरी तो आश्चर्यचकित हो गई, जैसे विदुरानी के यहाँ, विदुर काका के यहाँ द्वारिकाधीश कूद पड़े अचानक, बिना बताए, बिना खबर किए। ऐसे ही सबरी की कुटिया में भगवान श्री राम जबरदस्ती कूद पड़े, बिना सूचना दिए। बेचारी सबरी तो छटपटाने लगी, आश्चर्यचकित हो गई। भगवान श्री राम को कहाँ बिठाऊं, क्या खिलाऊं, कैसे इनकी सेवा करूं। बड़ा सुंदर सा भाव सबरी प्रस्तुत कर रही है। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखे बाट, राम कब आओगे। तो देखो आज सबरी की बाट ने श्री राम जी को ला करके खड़ा कर दिया है और आज मन में इतनी प्रसन्नता है। तो श्री गुरुदेव के वचन में यदि आपको विश्वास है तो भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आपके यहाँ भी आएंगे। तो आइए हम लोग भी इस भाव को श्रवण करें, उसके बाद आनंद तो लेंगे ही, खूब झुमाएंगे। आप चिंता मत करो, ऐसे छोड़ के जाने वाले नहीं है आपको हम। तुम्हारे पाम तोड़ देंगे हम, इतना नचाएंगे, तुम थक जाओगी, लेकिन हम गाते गाते नहीं थकेंगे। तुम सोच रही हो कि 4 बज गए और ये चल देंगे यहाँ पे, तो ऐसे नहीं जाएंगे हम, आपको झुमा करके जाएंगे। लेकिन इस मधुर भाव का हम लोग आनंद लें। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखे बार, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। अपने राम को कहाँ मैं बिठाऊं, अपने राम को कहाँ मैं बिठाऊं। अपने राम को कहाँ मैं बिठाऊं। अपने राम को कहाँ मैं बिठाऊं। टूटी फूटी खाट खाट पे बिछा पुराना टाट, राम मेरे आ जाओ। हो चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। अपने राम को क्या मैं खिलाऊं।
अपने राम को क्या मैं खिलाऊं, अपने राम को क्या मैं खिलाऊं, अपने राम को क्या मैं खिलाऊं। छोटे छोटे पेड़ पेड़ पे लगे सुनहरे बेर, राम मेरे आ जाओ। छोटे पेड़ पेड़ पे लगे सुनहरे बेर, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। ताली सेवा करते हुए आनंद लेते हुए अपने राम को क्या मैं पिलाऊं, अपने राम को क्या मैं पिलाऊं, अपने राम को क्या मैं पिलाऊं, अपने राम को क्या मैं पिलाऊं। कपिला गौ का दूध दूध में पड़ी मलाई, खूब राम मेरे आ जाओ। लगाए के दूध दूध में पड़ी मलाई, खूब राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। अरे झूमते हुए अपने राम को कैसे झुलाऊं, अपने राम को कैसे झुलाऊं, अपने राम को कैसे झुलाऊं, अपने राम को कैसे झुलाऊं। छोटी डाली आम आम की झूले सीता राम, राम मेरे आ जाओ। गाड़ी आम आम की झूले सीताराम, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। अपने राम को कैसे रिझाऊं, अपने राम को कैसे रिझाऊं, अपने राम को कैसे रिझाऊं, अपने राम को कैसे रिझाऊं। दीनहीन मोह जान मुझे भक्ति ना कोई ज्ञान, राम मेरे आ जाओ। ओ राम मेरे आ जाओ। दीनहीन मोह जान
ज्ञान मुझे भक्ति ना कोई ज्ञान, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। तो देखो चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। सबरी की बाट ने आज भगवान श्री राम को ला करके खड़ा कर दिया और भगवान श्री राम की इतनी सेवा करी भाव के माध्यम से, क्योंकि सबरी के पास संसार का कोई धन दौलत वैभव नहीं है। सबरी के पास कोई काजू की कतली नहीं है। सबरी की जेब में तो पैसा ही नहीं है कि वृंदावन जाके और ब्रजवासी से डब्बा ले आए, भारती से ले आए। भाई सबरी ने तो संसार का धन देखा ही नहीं। सबरी के पास तो केवल एक ही धन है। कबीरा सब जग निर्धन, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो है जानिए जाके राम नाम धन हो। तो देखो सबरी के पास तो इतना धन है मेरे गोविंद के नाम का, श्री सीता राम जी के नाम का, कि आज भगवान को इतना प्रेम मिल रहा है, इतना आनंद मिल रहा है। भगवान श्री हरि जब अवतार लेकर के रामावतार में आए तो सबसे ज्यादा स्वाद भगवान श्री राम को अपने जीवन में भोग लगाते हुए सबरी के पास ही आया। जबकि वही बेर जैसे सबरी चाख चाख करके, देखो तो सही भक्त का कैसा भाव होता है भगवान के प्रति। जब भाव सागर उमड़ता है, हृदय में हिलोरे मारता है, तो बाबरे से हो जाते हैं, पागल से हो जाते हैं अपने प्रियतम की याद में। सबरी भी बेचारी ऐसी बाबरी पागल है गई। वाकु ये भी ध्यान नहीं रहे हो कि भगवान को कैसे खिलाऊं, कैसे पिलाऊं, कैसे बिठाऊं, कैसे झुलाऊं, कैसे बात करूं, ये भी ध्यान नहीं रहे हो। और लेकिन ये भाव है, ये इतना याद है कि भले ही मैं ये बेर भगवान श्री राम को निवेदित कर रही हूं, लेकिन एक भी बेर इसमें खट्टा न चला जाए, क्योंकि मेरे रघुवर बड़े सुकुम। भगवान का मुंह कहीं कड़वा न हो जाए, कहीं कसेला न हो जाए। तो भगवान झूठे मीठे का भी ध्यान नहीं करते। ब्रजवासियों के तो मोहों को चाटने लग जाते हैं लाला। श्रीधामा और मधुमंगल इत्यादियों के और मुंह से निकाल करके और खा जाते, क्योंकि भक्त के प्रेम में भगवान और भगवान के प्रेम में भक्त ऐसे लीन हो जाते, ऐसे खो जाते। इसीलिए तो कहा है कि तस्मिस् तज्जने भेदा भावात, गुरु में तुम में भेदन देवा, गुरु सेवा सो तुम्हारी सेवा। गुरु और भगवान में कोई भेद नहीं, भक्त में और भगवान में कोई भेद नहीं। सबरी ऐसी खो गई कि राम जी के ऐसे पत्तल भी नहीं है, पत्तल भी नहीं तो पत्तल पे ही धरती। राम जी ऐसे बैठे, ऐसे ही धरती में बैठे, रज में, दंडकारण्य की रज में बैठे। कुछ भी नहीं है सबरी के पास। भगवान श्री राम ने ऐसे अंजलि कर रखी है, लाओ सबरी, झूठा है कि मीठा है कि खट्टा, ये सब तो देख ही नहीं रहे। सबरी चाख चाख करके बेर भगवान की अंजलि में रख रही है, और श्री राम सबरी के प्रेम को देखते हुए खाए ही जा रहे। जैसे भगवान ने
द्वारिकाधीश ने विदुरानी काकी के यहाँ किया, वही सेम लीला श्री राम जी ने सबरी के यहाँ की और इतना आनंद प्रदान किया सबरी को कि आज सबरी भी धन्य हो गई, भक्ता भी धन्य हो गई और भगवान भी धन्य हो जाते हैं ऐसे भक्त के प्रेम को देख करके, क्योंकि भगवान भी पुष्ट होते हैं। भाई साधु संत और भक्तों का बल भगवान है और भगवान का बल ये सब लोग हैं, तो भगवान को भी बड़ा बल मिलता है, बड़ा आनंद मिलता है। देखो तो सही मेरो भोलो भगत, देखो तो सही इसके अंदर कितना विशुद्ध भाव है। संसार वाले न जाने क्या क्या कहते हैं, लेकिन फिर भी किसी की परवाह न करते हुए अनेकों प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियों को भी दरकिनार करते हुए ये मेरा पीछा नहीं छोड़ता है। कैसा अद्भुत भक्त है। तो सबरी के प्रेम को देख करके भगवान न जाने कितने झूठे बेर खा गए। तो भगवान ने इशारा किया, सबरी हमारे छोटे भैया बगलम बैठे, अब हम ही खवा मत रहेगी, 2-4 जिन्यू खवाए दो, जीव बेचारे धोताए थे भूखे प्यासे भटक रहे हमारे संग ही। तो सबरी ने कहा हाँ प्रभु क्यों नहीं। तो देखो सबरी ने लक्ष्मण जी को भी चाख करके बेर दिया, तो लक्ष्मण जी ने ले तो लिया इसलिए कि भगवान कहीं बुरा न मान जाए, और ले करके ऐसे धीरे से पेट के झोर ले गए और दूसरे हाथ से लेके और यूं हाथ करे कमर के पीछे फेंक दिया। तो भगवान जानते हैं, भगवान ने वहां तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मेघनाद की जब शक्ति लगी और लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। मूर्छित होने का मतलब जानते हैं आप, जैसे आजकल के समय में कोमा में चले जाते हैं, तो कोमा में चले जाने का मतलब है कि आदमी डेड ही है, हो सकता है जीवन भर उसे होश ही ना आए, वो जब तक सांस चल रही है बस तब तक चल रही है। कोमा का मतलब ही मूर्छा है, मूर्छित हो गए, कोमा में चले गए। कोई वैद्य ऐसा नहीं है, कोई डॉक्टर ऐसा नहीं है, ये तो कोमा से बाहर, मूर्छा से बाहर भगवान की कृपा से ही लोग आ जाते हैं, नहीं तो कई तो वापस ही नहीं आते। डॉक्टरों के पास कोई इलाज नहीं है, ये असाध्य रोग है मूर्छा। जैसे और बहुत सारे असाध्य रोग हैं, हाई ब्लड प्रेशर का, शुगर का और न जाने क्या क्या रोग होते हैं शरीर में। बहुत सारे रोगों का कोई इलाज नहीं है, ऐसे मूर्छा का भी कोई इलाज नहीं है। लेकिन भगवान की कृपा हो जाए तो सब कुछ संभव है। तो वही वीर लक्ष्मण जी के प्राणों का दान देने वाला बना, वही वीर जो सबरी ने अपने श्री मुख से चाख करके लक्ष्मण जी को दिया था, वही वीर संजीवन बूटी बना। और श्री हनुमान जी को समझ में नहीं आया कि भाई जी संजीवन बूटी कौन सी होते, कबू देखी नहीं। तो श्री हनुमान जी सवरे पहाड़िया उठाए के ले आए, बोले कोई तो होगी। तो देखो उसी एक बेर से जो संजीवन बूटी बनी, उसका ऐसा दिव्य प्रताप कि लक्ष्मण जी को प्राण दान दिया उस संजीवन बूटी माने, जब लक्ष्मण जी ने वो सबरी का बेर स्वीकार किया तब जाकर के लक्ष्मण जी के प्राण बचे। तो भगवान के भक्त की तो इतनी अद्भुत महिमा है। तो भगवान के भक्त का, उसके हृदय के भाव का हमसे कभी निरादर न हो, हमारे मन में उसके प्रति कभी कोई विद्वेष उत्पन्न न हो, कोई गलत भावना जागृत न हो, ऐसा हम सभी को प्रयास करना चाहिए।
वृंदावन के ओ बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। कितना सुंदर भाव है श्री धाम वृंदावन। वृंदावन के ओ बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन में वो बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के ओ बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के ओ बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। हम तुम्हारे पराए नहीं हैं, गैर के दर पे आए नहीं हैं। हम तुम्हारे पराए नहीं हैं, गैर के दर पे आए नहीं हैं। हम तुम्हारे पराए नहीं हैं, गैर के दर पे आए नहीं हैं। तुम्हारे पराए नहीं हैं, गैर के दर पे आए नहीं हैं। हम तुम्हारे पुराने पुजारी, हम तुम्हारे पुराने पुजारी। हमसे पर्दा करो ना मुरारी। हम तुम्हारे पुराने पुजारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के ओ बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के ओ बांके बिहारी, जाहो। साली सेवा करते हुए बड़े भाव से गाइए। हरिदास के राज दुलारे, नंद यशोदा की आँखों के तारे। हरिदास के राज दुलारे, नंद यशोदा की आँखों के तारे। हरिदास के राज दुलारे, नंद यशोदा की आँखों के तारे। हरिदास के राज दुलारे, नंद यशोदा की आँखों के तारे। राधा जू के ओ गिरवर धारी, राधा जू के ओ गिरवर धारी। हमसे पर्दा करो ना मुरारी। राधा जू के
पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के ओ बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के ओ बांके बिहारी, ताली सेवा करते हुए दोनों हाथ उठा के ताली सेवा करते हुए मुरली वाले ने आके संभाला। अर्जुन ने हथियार जब डाला, मुरली वाले ने आके संभाला। अर्जुन ने हथियार जब डाला, मुरली वाले ने आके संभाला। अर्जुन ने हथियार डाला, मुरली वाले ने आके संभाला। अर्जुन के ओ बनवारी, अर्जुन के ओ बनवारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। अर्जुन के ओ बनवारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के ओ बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के ओ बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के ओ बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के ओ बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के ओ बांके बिहारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के ओ बांके बिहारी, ओ हमसे पर्दा करो ना मुरारी। ओ हमसे पर्दा करो ना मुरारी, हमसे पर्दा करो ना मुरारी। वृंदावन के ओ बांके बिहारी। तो आप भी बांके बिहारी से कह सकते हो कि भले ही आप वृंदावन में बैठे हो और हम यहाँ गुरुग्राम में बैठी हैं, लेकिन यदि आप इस माया रूपी छल कपट दंभ पाखंड रूपी पर्दे को हमारे और अपने बीच से हटा दो, तो हम माना कि मैं वृंदावन नहीं जा सकती इस समय, माना कि मुझे वृंदावन का वास नहीं मिला, तो क्या हुआ सांवरे सरकार, क्या हुआ, कोई बड़ी बात नहीं। यदि आप ही मेरे हृदय में आकर के बस जाओ तो ये हृदय ही वृंदावन बन जाएगा, ऐसा भी तो भाव हो सकता है। भाई वृंदावन क्या है? वृंदावन कोई शहर थोड़ी है, कोई गांव थोड़ी है, कोई नगर थोड़ी है। वृंदायाह भक्त समूहा नाम वनम इति वृंदावनम, वृंदायाह तुलस्या वनम इति वृंदावनम। जहां बहुत तुलसी मैया का घना वन है वो वृंदावन है। दूसरा भाव,
वृंदायाः भक्त समूहानाम वनम, जैसे जंगल में लाखों करोड़ों पेड़ होते। देखा है कि नहीं जंगल? अब तुम जंगल देख के क्या करोगे? जब तुम जंगल देख लेोगे तो यहाँ मंगल कैसे होगा? जंगल तो हमारे लिए ठीक है, 4 दिना मंगल में और बाकी दिना जंगल में। हमने तो बहुत बड़े बड़े जंगल देखे हैं। तो जैसे जंगल में करोड़ों की संख्या में वृक्ष होते, लताएं पताएं होती हैं, ऐसे ही जहां पर जिस जगह में, चाहे वो गुरुग्राम हो, चाहे बसई हो, कोई भी हो, जहां पर भी भगवान के भक्त हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, वृंदायाः भक्त समूहा नाम, एक समूह में, एक स्वर में मेरे गोविंद का कीर्तन करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, हे राजन, वही वृंदावन है। केवल वही वृंदावन नहीं है, गुड़गांव में भी वृंदावन है। यहाँ जो हम कथा श्रवण कर रहे हैं वो भी वृंदावन है, क्योंकि यहाँ पर हजारों की संख्या में आप सब गोविंद के गुणों का ही तो गान कर रहे हैं, उनकी लीला, उनकी कथा ही तो श्रवण कर रहे हैं। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। अच्छा एक बात बताओ, हमारी कथा तुम्हारी समझ में आ रही है कि ना? आ रही है? ऐसी झूठ तो ना बोल रही कि मन मन भावे मूड हिलावे, ऐसी झूठ तो ना बोल रही कहूँ वैसी कह दी हो कि हाँ आ रही है, बंजू कहेंगे ना आ रही तो ये महाराज को नाराज न है जाए, और नाराज है जाएंगे तो त्याव का बिगाड़ लेंगे, हम कजू बिगाड़ लेंगे। नाराज है चले जाएंगे। तो देखो भले ही हम नाराज है जाएं, लेकिन सांची सांची हमें बता दियो। यदि कथा समझ में नहीं आवे तो आज तुम्हारे पास मौका है। हमारी कथा पूरे 7 दिन की जो लीलाएं भगवान की होती हैं, विवाह इत्यादि होता है, और जो मुख्य प्रसंग हैं उन्हें तो हम स्पर्श करेंगे, लेकिन हमारी कथा कछु अलग ही तरह की होते। अब जाके बाद जब तुम सुनोगे वो कछु अलग ही तरह की होगी। तो कथा का यही तो रस है, यही तो आनंद है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। कोई कथा कोई किताब कापी थोड़े ही है कि बस रोज रोज वही बाँच ली, वही पढ़ ली, वही सुन ली। नहीं, कथा और मठा, आकाश, ये अनंत है। अब मान लो कि 100 लीटर की तांबड़ी भरी है पानी ते, वहां में तुम 1 लीटर मठा डाल दो तो 100 लीटर माने 101 लीटर मठा बनेगो। कितनों बढ़ेगो? तो छोटी से छोटी चीज को बहुत बड़ी बना देना ये व्यासों का काम होता है। विस्तारयति आसनम इति व्यासः, विशेषेण आस्ते इति व्यासः। जो भगवान के अंदर लीन हो करके विशेष आस्था और श्रद्धा से, हृदय से, भाव से, विद्वत्ता से वो छोटी से छोटी चीज को बहुत बड़ी बना दे और बहुत बड़ी से बड़ी चीज को बहुत छोटी बना दे, यही व्यास का काम है। महर्षि वेद व्यास जी को क्या मिला? केवल 4 ही श्लोक तो मिले। अहमेवासमेवाग्रे नान्य यत् सद सत्परम, पश्चादहम यदे तच्च योवशिष्येत सोऽस्म्यहम्, ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः, यथा महान्ति भूतानि भूते सूच्यावचेस्वनु, प्रविष्टान्य प्रविष्टानि कथा तेसून तेस्वहम्, एतावदेव जिज्ञास्यं तत्व जिज्ञासुनात्मनः, अन्वयव्यतिरेकाभ्याम यस्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोक महर्षि वेद व्यास जी को श्री नारद जी से मिले, श्री नारद जी को ब्रह्मा जी से मिले, और ब्रह्मा जी को भगवान श्रीमन नारायण श्री हरि से मिले। तो महर्षि वेद व्यास जी ने अपनी विद्वत्ता दिखाते हुए 4 श्लोकों को 18,000 श्लोकों में कन्वर्ट कर दिया, उनका विस्तार कर दिया। उसी का नाम है श्रीमद् भागवत की कथा। भगवता प्रोक्तम भागवतम, माने जिसमें केवल और केवल भगवान के
और भगवान के भक्तों का ही चरित्र है, भगवान की लीलाएं हैं, वही भागवत है। इसमें फालतू कोई चर्चा करी नहीं गई, केवल आनंद रस प्रदान करने के लिए इस कथा को महर्षि वेदव्यास जी के माध्यम से संसार का कल्याण करने के लिए भगवान ने पहुंचाया है। तो प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। अब वैसे आजकल गर्मी सी आ गई है और होरियू नजदीक ही आ रही है। अब जब होरी आ रही है तो फिर हम काहे को चूके, क्योंकि हमें तो मौका मिलेगा नहीं, और दीदी की कथा में तो फिर और समय नजदीक आ जाएगा होरी का, तो माँ तो होरी गवेंगी। महाराज जी होरी आना है गई है, होरी चल रही है ब्रज में। ब्रज में तो चल रही है, लेकिन यहाँ भी अब कथा होंगी तो कथाओं के माध्यम से हम ब्रजवासी लाने का प्रयास करें। तो देखो, तुम इतनी देर से शर्म कर रही हो, हया कर रही हो, लिहाज कर रही हो, जबकि शब्द ये है कि होरी में लाज न कर गोरी होरी। जब होरी खेली जाती है और कन्हैया का चिंतन करते हुए आनंद लिया जाता है, मस्ती की जाती है, तो फिर कोई लिहाज नहीं, कोई शर्म नहीं। जान करी शर्म बाके फूटे करम। तो अगर शर्म कोई लेके आई हो तो वह निकारे के जेब में ते खुंटी पे टांग दो, बादम ले जाइयो जब कथा पूरी है जाए आज की। लेकिन अब होरी के भजन में खूब आनंद से मस्ती करते हुए और सब झूमो, पता लगे। देखो ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, पता तो लगेगा। बाद में जब कथा अपलोड होगी तो देखेगी दुनिया, भाई गुड़गांव में तो बड़ा आनंद है, यहाँ तो बांके बिहारी के होरी वाले रसिया के बड़े दीवाने रहते। और अर्चना मैया जो जो अपनी होरी में लाज न कर गोरी, जय हो। होरी में। अब देखो ये रजनी गोरी कितनी देर से लाज कर रही, तो अब लाज फाज करने से काम थोड़ी चलेगा। होरी में लाज न कर गोरी, होरी में लाज न कर गोरी होरी में लाज न कर गोरी, होरी में लाज न कर गोरी होरी में। हाँ जी होरी में, हाँ जी होरी में, हम होरी में, हाँ होरी में लाज न कर गोरी होरी में। होरी में लाज न कर गोरी, होरी में, होरी में लाज न कर गोरी होरी में। जाहो आनंद लेते हुए होरी के रसिया की जय हो। हम ब्रज के रसिया तुम गोरी, हम ब्रज के रसिया तुम गोरी, हम ब्रज के रसिया तुम गोरी, हम ब्रज के रसिया तुम गोरी। भली बनी है ये तो जोरी, भली बनी है ये तो जोरी, भली बनी है ये तो जोरी, भली बनी है ये तो जोरी। हमारे रसिया, हमारे रसिया, हो प्यारे रसिया, हो प्यारे रसिया। हम ब्रज के रसिया तुम गोरी, हम ब्रज के रसिया तुम गोरी। भली बनी है ये तो जोरी, भली बनी है ये तो जोरी। होरी में लाज
न कर गोरी होरी में। होरी में लाज न कर गोरी होरी, होरी में लाज न कर गोरी होरी में। होरी में लाज न कर गोरी होरी में। अरे झूमते हुए होरी के रसिया की सूदो नहीं बोले, जो हमसे सूदो नहीं खेले, जो हमसे सूदो नहीं खेले। रसिया मेरो हमसे बोले, रसिया मेरो हमसे बोले, रसिया मेरो हमसे बोले, रसिया मेरो हमसे बोले। अरे यार करेंगे बरजोरी होरी में। अरे यार करेंगे तो बरजोरी, यार करेंगे तो बरजोरी होरी में। होरी में लाज न कर गोरी होरी में। होरी में लाज न कर गोरी होरी में। होरी के रसिया की जय हो। आनंद लेते हुए नारायण अब निकसो घर से, नारायण अब निकसो घर से, नारायण अब निकसो घर से, नारायण अब निकसो घर से। गोपी आई अपने घर से, गोपी आई अपने घर से, गोपी आई अपने घर से, गोपी आई अपने घर से। हमारे रसिया, ओ हमारे रसिया, हो प्यारे रसिया, ओ हाँ प्यारे रसिया। नारायण अब निकसो घर से, नारायण अब निकसो घर से। गोपी आई अपने घर से, गोपी आई अपने घर से। अरे झूठे रंग कमोरी में होरी में। झूठे रंग कमोरी में होरी में। अरे झूठे रंग कमोरी में होरी में। अरे झूठे रंग कमोरी में, झूठे रंग कमोरी में होरी में। होरी में लाज न कर गोरी होरी में। होरी में लाज
जय। तो देखो हमारे ब्रज की तो ऐसी दिव्य होली